मास्टर जी, आपका ये नाम कैसे मास्टर जी? मास्टर जी पाया 2023 दिसंबर में जब मैं पब्लिक हुआ। पुराना नाम तो 17 साल पहले पुराना राजेश कुमार था, जो 17 साल पहले खोज करने गया था जीवन की। तो फिर वो नाम अजनबी लगने लगा जब कोई राजेश कहता था। आपने सारे ग्रंथ आपने पढ़े हैं या विटनेस किए, इनमें कॉमन क्या है और अलग क्या है? कॉमन सबके मुख से एक ही लाइन निकली है। आप देखेंगे कि हिंदू शास्त्र जितने भी बने सब में अद्वैत की बात की, यानी वो द्वैत नहीं, दो नहीं, एक है। सब तो एक ही बात कर रहे हैं, कि क्यों झगड़ रहे हो भाई? मानते हो कि सब प्री डिटर्मिन्ड है? सब प्रीडेस्टाइन्ड है, बट कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप बदल सकते। कोई दुनिया का बंदा, कोई कहोगे कि ना वो बड़े पंडित बदलेगा तीरस्थान, नो 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 नो। सपोज कोई नॉनवेज खाता है, कोई दारू पीता है, ये बंदा एक्चुअली रिलीजियस हो सकता है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। तू क्या खाता है, तू क्या पीता है, इससे कोई मायने लेता है। तेरे अंदर क्या चलता है और तू मुंह से क्या बोल, ये बोला। दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा, टाइम आउट विद द किड। टिप टिप टैप टप 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 टप, कॉफी का कप और गपशप लाइट जली, एक्शन हुआ फिर मस्ती मस्ती का उड़ा धुआं। कोई केंचो, कोई वनक्कम, कोई मरहबा बल्ले, अरे आई सेट पर जब हबीबी दिल विल सभी के जल्ले। मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा, टाइम आउट विद द किड। दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये चले, शो भी शूट करना है यार। ओके, सख्यो मास्टर जी, धन्यवाद शो पे आने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मैंने बहुत टाइम से सुना है आपके बारे में, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर टाइम नोट। तो मास्टर जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना है मेरे को, तो मास्टर जी नाम कैसे, आपका ये नाम कैसे मास्टर जी? मास्टर जी को भी मास्टर कहते हैं, अदर स्कूल का टीचर। अब है तो टीचर ही, पर ये जो मास्टर जी है वो उस टीचर जो संसार के टीचर संसार की पढ़ाई करवाते हैं, बाहर संसार की ना, स्कूल की है, कोई कार ड्राइव कार है, हर चीज़ में जो मास्टर है, टीचर है। पर ये जो नाम मास्टर जी थोड़ा पेकुलियर है। ये MAA माँ कैपिटल, MAA कैपिटल, STER स्मॉल G कैपिटल। तो माँ जैसे एक शरीर को जन्म देती है संसार में, ऐसे ही यहाँ पर माँ एक नया जन्म देगी। वो जन्म क्या है? स्टायर करेगी आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी किसे कहते हैं? टेंशन, दुख, वरी, चिंताएं, अशांति, उसको शांति, मौज, रिलैक्स, आनंद में कन्वर्ट कर देगी। स्टायर करके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बदलेगी। कैसे? वाणी में वो लेक्चर कहता हूँ जैसे, कि वो जो वाणी नहीं है, मेरे प्राण है, मैं कहता हूँ मेरा जीवन का अनुभव, वो आपके कानों से अंदर जाएगा और आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा। कुछ करना नहीं है, इसे सुनने से बाहर आएगी। और फिर क्या मिलेगा रिजल्ट? G कैपिटल है एक्चुअली गॉडिज्म। गॉडिज्म मीन ब्लिसफुलनेस, आनंद यानी मौज। वो जो कभी जाए जीवन में, कुछ भी हालात बाहर आ रहे हैं संसार में, आप किसी भी हालात में जो है अंदर से डिस्टर्ब नहीं हुई, किसी भी हालात। तो इसलिए ये नाम जो है मास्टर जी पाया 2023 दिसंबर में जब मैं पब्लिक हुआ। पुराना नाम तो 17 साल पहले पुराना राजेश कुमार था, जो 17 साल पहले खोज करने गया था जीवन की। जब खोज करने गए तो इस संसार में 9 दिन नहीं गए, लौटा तो वो राजेश कुमार के जैसे ना, वो कहते क्रीमेशन हो गया, विसर्जन हो गया। और जब लौटा तो पूरा 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। मुंबई मेरा क्योंकि काम बिजनेस था, मुंबई सेटल हूँ, तो लौटा तो वो नहीं था जो गया।
तो फिर वो नाम अजनबी लगने लगा जब मैं राजेश कहता था, तो ये 180 डिग्री और 13 दिन पे फ़ोन नॉन स्टॉप चलता था। एयरलाइन सपनों की सपना था। तो बिजी लाइफ थी जीवन की, वो 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, हर टाइम जंजाल जैसे होता है संसार का, टेंशन, शांति, चिंताएं जो गया, सब कुछ ही बदल गया। जब आया तो ज़िंदगी का वो जो रोल बदला तो नाम अजनबी लगने लगा। तो इसलिए कोई अंकल, कोई भैया, कोई गुरुजी कुछ भी कहता था। पर दिसंबर 23 में जब मैं पब्लिक होने लगा तब लोगों ने कहा तो आपका नाम पूछेंगे। तो अब नाम क्या? तो फिर मैंने कहा बताओ कोई नाम आप। तो 100-200 नाम जो मैंने, क्योंकि हज़ारों से लाख तक 16 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया जो मुझे मिला, हज़ारों से लाख तक, बिफोर कमिंग टू पब्लिक प्लेटफॉर्म इन दिसंबर 2023। तो मैंने उन आत्मानंद, सतगुरु, गुरु ऐसे नाम में मैं ऐसा कोई नाम नहीं रखना जो कि मेरे को संत से मैच कराए। मैं दिखाना चाहता हूँ संसार को आप जैसा हूँ। बिजनेस करते थे, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए भी अंदर से मैं तुम्हारे जैसा नहीं रहा। मौज मस्ती आनंद कि बाहर सब खेल चल रहा है, रोड मुंबई शहर में रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस का रश है। तो जैसे एक्टर एक्ट्रेस रोल प्ले करता है कैमरे के आगे, मानो शाहरुख खान करिश्मा कपूर हस्बैंड वाइफ बने, है नहीं। अमिताभ बच्चन का बेटा ऋतिक रोशन बना या शाहरुख खान बना, है नहीं। तो जैसे में किरदार निभाते उनको पता है नहीं। तो चाहे कैसा भी रोल हो उसको करते हैं, पर अंदर रोल नहीं जाता, अंदर डिस्टर्ब नहीं होता। सीन होता है, करते हैं, फरमाते हैं। तो जिंदगी भी एक एक्टर की तरह ही है। तो मालूम पड़ गया कि ये जब रोल है, तो वो रोल है जो परफेक्ट हो रहा और मौज हो गई। तो यहाँ प्री स्क्रिप्टेड होता है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, पर स्क्रिप्ट तो अंदर है, जिसे डेस्टिनी, नसीब, भाग्य, किस्मत कहते हैं। वो तो चिप लग गई। जब माँ की नाभि से कट होकर शरीर गिरता तो मृत होता है, उसमें चेतना, कॉन्शियस, वो आत्मा जाती है, तो वो बच्चा रोता है। यह फिल्म शुरू हो गई और उसके तहत चिप जाती है, जिसे भाग्य कहते हैं। माँ के गर्भ से 9 महीने में सब पैदा होती हैं, पर कोई बैगटियाँ पैदा हो रहे हैं, कोई शौकार कियाँ। तो ये मृत्यु जिसको कहते हैं, जो लाश में अंदर जी विड्रॉ करती है, एंटर करती है जन्म, विड्रॉ करती है मृत्यु, पर दे नो बर्थ एंड डेथ, एज यू ट्रैवलर इन दिस बॉडी। बॉडी में डैडी थी जो बाहर आई। तो वो फिर जो जीवन का खेल पता लग गया, ये रोल क्या है यार, ये सब स्क्रिप्टेड है, प्री डिस्टाइल्ड, कि पिछला जो मनुष्य जन्म में अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति, तो समझ आने लगा। पूजा पाठ तो करते ही थे, पर अब समझ आने लगी कृष्ण की गीता, बुद्ध की धम्म पर, महावीर वाणी, जीसस की जो बाइबल, गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब, मोहम्मद साहब की जो उनसे कुरान, और ये जो उपनिषद, कबीर वाणी, फरीद वाणी, मीरा साहब जो लल्ला वाणी, लाहौजी सुकरेटी वाणी, तो सबका दर्शन किया अनुभव अपना। तो बस उन्होंने यही कहा कि बाहर प्ले है, रोल है, तुम्हारा पहला जन्म नहीं, कई रोल पहले जिंदगी में निभा चुके हो। अटैचमेंट और डिजायर रखी, क्या मैं स्टार बनना, मुझे डॉक्टर बनना नहीं बन सके तो आज मिल गया। बाकी इट इज़ नॉट दैट यू हैव डन समथिंग वेरी बिग हार्ड वर्क। ये सब तो जीवन का चक्रव्यूह है। तो समझ में आ गया। तो ये फ्रॉम राजेश कुमार टू मास्टर जी हुए। तो ये मास्टर जी के नाम से दिसंबर 2023 में संसार जो रहे। तो जब आप राजेश कुमार से जब आप ये गए थे जर्नी पे, तो आपको कैसे पता लगा कि ओके आप जिस पाथ पे आप निकले वो आप पहुंच गए हो उस तक? तो ये ट्रांजिशन आपको कब, अब खुद को फील कब हुआ? वो क्योंकि जब मैं गया था तो सर्च में कैसे गया, वो भी घटना घटी थी कि सडनली एक दिन रात को बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया बॉडी को, मतलब बहुत हेडेक होने लगा। तो मैं सो रात को गया नहीं, हॉस्पिटल एडमिट कर लिया था, कोई गड़बड़ गया। तो मॉर्निंग इंतजार करते हैं। जब अगले दिन गए तो पता लगा कि 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। फिर डॉक्टर ने कहा पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है। नहीं तो आना नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअली हम जो है ब्रॉड अप दिल्ली हैं, सेटल मुंबई है 25 साल से। अच्छा। तो अभी फिर वहाँ पर तो आप तो पराठा जो है मक्खन ऊपर मार डाल दी, नीचे नहीं ला लो, देखो ठीक। तो उसने कहा कि भाई नमक छूना नहीं है और पानी में सब्जी, यानी बिल्कुल टच करना है, समझ लो, ये तो आना नहीं पड़ेगा। तो मैं कहा यार ये क्या, मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट एयरलाइन अपनी होगी, तो ये तो अपना ही जनाजा निकलने वाला है। तो उस समय ज़िंदगी की इंक्वायरी की इच्छा हुई कि ये है क्या यार। ये अराउंड फरवरी 2007 की बात है। पर सितंबर 2007 में जैसे मैंने एक लेक्चर सुना कहीं, तो आदिपुर में गया था, और वहीं से मेरे अंदर थॉट ये है कि यार ये अगली बार जाऊँगा 4 दिन के लिए, है क्या। यहाँ तो माया में 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप चलते हैं, नॉन स्टॉप। ठीक बात। तो वो खोज करने के लिए जाऊँगा 4 दिन, है क्या। तो 35 लोगों का एक ग्रुप है, मैं उनके साथ गया था इन द सर्च मंसूरी, और सेइंग गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड फॉर 4 days। वो लोग 9 दिन का प्रोग्राम था, 5 day एक्सेप्ट हुआ। तो बस वहाँ फिर खोज करने गए थे। लॉस्ट ने मी साइलेंस मांगा था वहाँ पर उनके मास्टर से, मैंने कहा उनके गुरु से।
तो उन्होंने कहा था ब्रेकफास्ट एंड डिनर टाइम पे आना है, सत्संग टाइम से आना है। उन्होंने 35 लोगों को कह दिया कि वीडियो साइलेंस हुआ। तो वहाँ पे बस ऐसे किया, ओके, और फिर लॉस्ट हो गया। फिर 4 दिन एक्सटेंडेड 9 डेज हो गए। समझ लो 9 दिन में 9 घंटे नहीं समझिए, सुबह 2 कप चाय पी के उठते थे। और 4 साल 2 महीने एक ही स्टेट ऑफ माइंड पे हो रही है। और आज समझिए 16 साल तक मैं 20 घंटे रेगुलर ऑलमोस्ट बोलता रहा, नॉन स्टॉप। सड़कों पे नाचा हूँ, ट्रेनों के डिब्बों पर जा के बोला, फ्लाइटों में जाकर। आई वॉज विद इन मी, जिसे संसार मेडिटेशन कहता है। आई वॉज विद इन मी 4 years 2 months विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ प्रेम खोज करने गए थे। वो 9 डे अपने में खोए थे, गुफा में नहीं गए थे, 35 लोग के बीच में थे, विद इन मी। तो एक जो सर्च करने गए थे इंक्वायरी के लिए, और वही इंक्वायरी पूरी हुई। जब लौटे तो जीवन का पूरा खेल ही बदल गया। तो शरीर जो कि आए, मज़े की बात, दिसंबर 2007 में जब आए, नवंबर 2007 में गया था, 23 नवंबर को लौटा, और दिसंबर 2004 में रिपोर्टिंग करवाते हैं, सब नॉर्मल। वो कहते हैं भाई तुम तो बड़ा कमाल करती है, डॉक्टर कहते हैं लीलावती हॉस्पिटल। मैं कहा महाराज ये कारण है, मैंने कोई टेंशन नॉर्मल, तो ब्रेकफास्ट डिनर होटल में थे, सब खाया। तो कहते मैंने मेडिकल साइंस में यही पढ़ाई, एक गोली ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। मैं अब 1 किला डॉक्टर 10 किला शरीर की चिता तो जलाता रहा है। तो वो दिन है, फिर चलती गई, आज तक जो सा चलता है। तो शरीर से बाहर हो गई, यानी अंदर का स्केल्टन जो से सही है। पर 17 साल हो गए आज, कभी ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है, चाहता कि वो खिलाया नहीं। रेगुलर विदाउट फेल 18 से 20 घंटे जो उनसे नॉन स्टॉप बोलते हुए हज़ारों से लाख पर अप्लाई किया। और फिर देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज कर रही है। फिर हैप्पीनेस गारंटेड की टैग लाई से मैं दिसंबर 2023 में संसार की तरफ चला। यही है, एक अंदर इंक्वायरी हुई थी कि हालात ऐसे हो गए, भाई चले ही जाएंगे कहाँ। तो अब मालूम पड़ गया कैसे। फिर आपने कहा कैसे पता लगा? कि मैंने गीता मेरे को दी गई पढ़ने को, मैं पढ़ी, मैंने दर्शन ही किया कि मेरा अनुभव है ये। फिर गुरु ग्रंथ साहिब सिख आने लगे, जैन आने लगे, बौद्ध आने लगे। तो ग्रंथों को पढ़ा नहीं, कहो मेरा दर्शन है, मेरा अनुभव है। मतलब माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ मैचेस विद ऑल द स्पिरिचुअल एथिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हर धर्म के लोग मेरे पे आते थे। तो उन्होंने कहा, जैसे कृष्ण की गीता कहते स्थिति प्रज्ञा मुक्ति, गुरु नानक सचियार कह रहे, बुद्ध इसे निर्वाण, महावीर केवल्य कह रहे, हिंदू शास्त्र हमारे मुक्ति जो कह रहे। तो जो उन्होंने लिखा है, ये संसार की कोई भी इच्छा ना रह जाए, संसार की कोई इच्छा ना रह गई, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु सब एक समान हो जाए, तो फिर तो स्थिति प्रज्ञा है। गीता कह रही, गुरु नानक देव कह रहे अदर देंद्र हो में नहीं रही, ये तो समझ गया सब संसार खेल है, क्या मेरा। जब तू अटैचमेंट टू द पर्सन प्लेस और थिंग्स अंदर नहीं ले गया, बाहर कर दिया, तो जफियार असिस्टेंट पहुंच जाएगा। तो ये ग्रंथों ने दवाई की, यानी ग्रंथ जो है आपका अनुभव होंगे। जो आज तक जितनी गॉड की पर्सनैलिटी हुई, क्योंकि हमारी तरह ही लोग थे संसार में। 29 साल तक सिद्धार्थ थे, 35 साल में बुद्ध भगवान हो गए, 30 साल में वर्तमान थे, 42 साल में महावीर भगवान हो गए, नानक जी थे 36 साल में गुरु नानक देव हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए 30 साल में। भाई हमारे जैसे थे। देखो इस शरीर तक जो है डार्विन ने प्रूव किया कि 99% डीएनए बंदर बंदरी से मंकी से हमारा मिलता है। इसका अगला फाइनल एवोल्यूशन इन सब कुछ मास्टर्स गया। जो जीवन का ये अध्याय खुला, देखो मौज में मस्ती में तू छोड़ा नहीं, यही दिखाया कि देखो तू छोड़ा भी नहीं, घर में ही थे, संसार में ही थे। तो कोरोना में लगा 2 साल नॉन स्टॉप चलेंगी, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना। एंड यू आर इंजॉय हैप्पीली, शरीर से भी आप फिट, माइंड से फ्रेश। और ग्रंथों का दर्शन मीन्स यू आर आफ्टर यू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड देयर इज नो बर्थ डेथ। ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेडी, यू गो बैक होम, योर होम, परमानेंट होम, गॉड होम। देयर इज नो गॉड, गॉडिज्म, योर बर्थ राइट, जो आपको इस जन्म से आगे वो लेने आए। जैसे तो ना हमारे को लेने आया, दुबई आए हैं तो एयरपोर्ट पर लेने आया है, तो अच्छा लग रहा है ना कि कहीं लेकर जा रहे हैं। अब आफ्टर डेथ सब तो छोड़ देंगे, आगे लेने कौन आएगा? वहाँ पर कौन गूगल मैप चलेगा? तो वो आगे की बहुत ज़रूरी है। वही इन सब जो है स्पिरिचुअल मास्टर, जिनको भगवान का बेटा, भगवान का मैसेंजर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये मनुष्य जन्म मिला है अनंत की यात्रा में अपने घर तक जाने के लिए, गलती मत कर लेना, फिर से मत लौटाना। और वही जीवन का थीम, मस्ती आई, ये मौज बांट लो, हजारों लाखों के अंदर आज इस परमात्मा से मिलन की तड़प लगते। बाकी 17 साल में कोई नहीं, मुझे उस जिंदा परमात्मा से मिला था, जिंदा कृष्ण, जिंदा पुराने, जिंदा बुद्ध। तो यही बस अब चल रहा है, बांटते जा रहे हैं संसार की ओर। अब निकले हैं आज 1 साल में 150 से 200 प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान के अंदर, और आज यहाँ बाहर शुरू किए, 1 साल पहले इंडिया में जगह जगह लिया, और आज यहाँ पहुँचे आप तक। मास्टर जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपने सारे ग्रंथ आपने विटनेस आपने पढ़े हैं या विटनेस किए, इनमें कॉमन क्या है और अलग क्या है? क्योंकि आप देखते हो धर्म के नाम पे तो काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है दुनिया में, कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये, मैं वो।
तो इन सब ग्रंथ में कुछ तो कॉमन होगा और बहुत कुछ अलग होगा। देखो, कॉमन सबके मुख से एक ही लाइन निकली है। आप देखेंगे कि हिंदू शास्त्र जितने भी बने सब में अद्वैत की बात की, यानी वो द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक है। फिर जीसस ने भी कहा गॉड इज़ वन। मोहम्मद साहब भी बोल के थे एक ही अल्लाह। गुरु नानक देव बोले एक ओंकार सतनाम। साईं बोले सबका मालिक है, साईं बाबा सबका मालिक। सब तो एक ही बात कर रहे हैं कि क्यों झगड़ रहे हो भाई? माँ की तरफ से 9 महीने में सब आए हो हैं, और आखिरी में शमशान के अंदर जो है बहुत बड़ा सेठ हो या भिखारी एक ही जगह जलते हैं, बहुत बड़ा मिनिस्टर हो या चपड़ासी एक ही जगह। देखो कोई मनमोहन सिंह जी गए, निगम बोध घाट दिल्ली में जलाया, वहाँ ना जाने कितनों को जलाया होगा। आज जो है रतन टाटा गए मुंबई में, हो शमशान में जलाया, वो सबको वहीं रात को जाने। तो जीवन को समझना है कि देयर इज नथिंग लाइक समथिंग स्पेशल। तुम रोल प्ले करने आए हो, मान लो एक एक्टर है, वो जाकर कोई अंबानी का रोल प्ले कर ले और बहुत बड़े बंगले के अंदर, अब वो ये नहीं कहता है बंगला मेरा है, तो पता है तो 1 बेडरूम हॉल में रह रहा हूँ, तो रोल मिला है ना, उसे पता है कि इस बंगले में से मैं निकाल दिया जाऊँगा। ऐसी हम ये ज़िंदगी का खेल समझ ले कि सब रोल मिला है। ये बंगला, मेरा फ्लैट, एक दिन यहाँ से बाहर कर देंगे घर वाली, गाड़ी से बाहर निकाल देंगे। तो सब ने एक ही कॉमन कहा है कि हम सब एक से अनेक हुए हैं और सबको फिर एक में मिक्स हो रहे हैं। हम यहाँ संसार में घूमने के लिए आए कि गेम यू टू विजिट, कि घर बनाया, तो उसके लिए असीम से हमने सीमा बनाई अपनी, और अगर संसार में आ गए, अब घर जाना भूल गए कि वापस घर जाना है। ये राजा का बेटा भिखारी बनकर बैठ गया, हाय बड़ा घर हो जाए, एक बड़ी गाड़ी हो जाए, कोई बुराई नहीं है, पर इतनी अटैचमेंट क्यों भाई? जो है जीवन के अंदर उसको हम समझें कि जो है उसमें संतोष नहीं होगा तो आप हैप्पी कैसे रहोगे? और सब तो ये रह जाता है, आप जिस बिस्तर पे सोते हो बेड पर, उस साइड मान लो हस्बैंड आकर वाइफ सो जाए तो उसको अपने अपनी जाए पे जा, 20 फुट जगह चाहिए, और सब कुछ खाली आते गए ना। तो ये जीवन की में सच्चाई बनाई है कि देखो हमने सुना भी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो, गीता कह रही है, और गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहे हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। यही महावीर कह रहे हैं, हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। तो सबने एक ही बात समझाई है, उन्होंने यही समझा। अगर आज देखे बुद्ध, महावीर जी, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा भाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लॉजिस्ट क्लास, संसार का कुछ किया इन्होंने? किसी कुर्सी पे थे? कुछ भी नहीं किया संसार। ना अफसर बने, ना कोई एक्टर बना, बल्कि बुद्ध, महावीर, मीरा महरों में रहे थे, बाहर आ रहे। साईं बाबा भिक्षा मांग रहे थे और आज सारा संसार उनके पास जाके भिक्षा मांग रहे। सोचिए तो क्या उनको मिला? उन्होंने ये दिखाया कि भाई ये रोल है, और ये जब आपकी चेतना परम चेतन से जुड़ जाती है, देन गॉड द सुप्रीम सुपर पावर, वो जो एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी डिसाइड कि आपके द्वारा संसार क्या संदेश देना है। तो इसलिए बुद्ध, महावीर, वीरा को महलों से बाहर लाए। कल को आने वाले कल में कोई है ना कहीं दौलत होगी तो परमात्मा मिलेगा, तभी मेरे को गॉडिज्म मिलेगा, जो मेरा फाइनल जो इवोल्यूशन होगा। कोई क्या मैं पढ़ा लिखा होगा तो कबीर को कोई इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। तो कहने का अर्थ क्या है कि सबने कहा यार तुम यहाँ पर, तुमने मांगा कहा, ये मेरा ऐसे पति हो, ऐसी मेरी पत्नी हो, ऐसे मेरे बच्चे हो, तो मिला, तो एंजॉय द लाइफ। गर्भ से 9 महीने में आए हो, सेम 9 महीने में आखिरी में मिट्टी में मिल जाना है, तो बीच में रोल प्ले कर लो, अपना एंजॉय करो। जो है छोड़ना थोड़ी है, छोड़ देंगे, छोड़ना क्यों है? इसलिए छोड़ना नहीं है, हाँ अंदर से इनसाइड सब छोड़। अटैचमेंट टू द रिलेशंस, प्लेसेस और थिंग्स, यानी ना पर्सनल प्लेस और थिंग्स, अंदर से छोड़ दो, बाहर से नहीं। कहते ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार है, विकार नहीं है, बाहर श्रृंगार है। गांव वासना नहीं होगी, जन्म कैसे होगा? अंदर सारा टाइम शरीर के ही सोचे जा रहे हैं, तो ये विकार अगली हो गया। क्रोध, गुस्सा करना भाई, कोई जहर का तो जहर खा रहा है तो उसी का गुस्सा नहीं करेंगे, कोई ड्रग्स किए जा रहा है गुस्सा नहीं कर, पर अंदर मेरे चलता रहे गुस्सा तो विकार बन गया। लोभ, अच्छा लोभ नहीं होगा तो काम कैसे करूँगा, पर अंदर ये जा रही आम कब होगा, सब मुझको टेंशन हो जाए तो ये विकार बन गया। मोह अगर होगा तो मैं घर में अपने बच्चों को भी बड़ा कर पाऊँगा, पेरेंट्स को भी दूंगा, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर भी मैं उसके लिए टेंशन में लगा पड़ा हूँ, 25 साल का हो गया, तो ये अधिकार बनी है। अहंकार जरूरी है, मैं मेरा, तू तेरा, कभी खेल चलेगा ना, मेरा घर मेरी गाड़ी, पर ये लग जाए कि हो मेरा है, शोल्डर ऊपर हो गया, मैं ये मैं वो, शमशान आखिरी में दिवाला होने वाला है, तो खेल के लिए मिला भाई। तो ये बाहर जो है ड्यूटी है, अंदर चला जाए अगली है। तो जब आप अंदर जो चला गया, ये हर एक ने यही कहा, देखो इसमें कॉमन सब क्या, जीसस ने ईगो कहा, हिंदू शास्त्र अहंकार कह रहे हैं, गुरु नानक देव होमे कह रहे हैं, अंदर से इसको बाहर निकालो, तेरा कुछ भी नहीं है, सिर के बाल से पाँव के नखून तक,
आँख कान नाक मुँह तो वहीं से नहीं खरीद के लाया, यहाँ तो दिमाग उस पर इतराता है, ये भी तो कोई निवास से नहीं खरीद के लाया, मुफ्त मिला है। तो मुफ्त के इंस्ट्रूमेंट के अंदर सब कुछ तो ये जो है प्री स्क्रिप्टेड है, गेम प्ले करो ना, क्या मैं मेरा मेरा लगा रखा है। तो यही जो है ईगो अहंकार अंदर से बाहर आ जाए तो फिर तू ही भगवान है, परमात्मा है, हर एक को परमात्मा होना है। और हम जीवन में सिर्फ बाहर भागते रहते हैं, सोचते ही नहीं जीवन का मकसद क्या है। बाहर कर्म करो, मौज ब्यूटी है, पर अंदर से अपने घर जाना है, वो चेतना परम चेतन से मिलकर एक हो जाओ। तो सब में कॉमन यही है कि ये खेल है, खेल खेलो, तुमने मांगा था, छोड़ना कुछ नहीं है, पर अंदर से अपने अहंकार ईगो होमे को पार करो, ताकि उस एक से मिलकर हो जाओ एक, जहाँ से तुम आए थे। मिलता नहीं है। एनर्जी और कैसे कहते हैं, अगर जैसे मैं सुनता हूँ या वैसे बहुत उत्कारी होता है कि मैं भी अब मैं बड़े बूढ़ों को बोल देता हूँ कि ये एनर्जी ठीक नहीं आ रही है, ये एनर्जी मेरे ऊपर पास ऑन हो रही है। ऐसे आजकल बहुत आप लोग बोलते हैं, एनर्जी का वर्ड बहुत यूज़ होता है आजकल। ऐसा होता है कि किसी की एक की एनर्जी दूसरे पे आ सकती है। एनर्जी क्या है? कंपनी। आप में भी एनर्जी है, मेरे में भी एनर्जी है। अब मेरे साथ हज़ारों से लाख लोग जुड़े हैं। मैं आज तक पब्लिक, हमारा मान लो दुबई आते थे हर साल 10 दिन दिसंबर में, 7 साल से आ रही। तो 240 आवर्स के अंदर विला के तहत 10 मिनट नॉन स्टॉप 2-3 घंटे ही सोएंगे सारे, नॉट ओनली मी। अब मेरे साथ किसी को भी नहीं आ रही और नॉन स्टॉप चल रहा है सेशन। तो ये क्या है? पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर्स, रिमूविंग द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द। तो ये एनर्जी जो सी है पॉजिटिव फ्लो करती है एज द कंपनी सो द कलर्स होने हैं। अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव कंपनी बैठा हूँ तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, नेगेटिव बैठा हूँ नेगेटिव ट्रांसफर होगा। अगर मान लीजिए मैं मोबाइल देखता हूँ, मोबाइल सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है, डेंजरस मैन बना हुआ है। अब ठीक हमारा सबसे बड़ा साथ, ठीक बात, हम लोग ज़िंदगी मोबाइल है। मैं कॉलेज में गया था तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप का बड़ा चक्कर चला हुआ है, तो मैंने कहा यार तुम फ्रेंडशिप रखो, रिलेशनशिप को ये भाई वो फॉर्म में पढ़ते रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ मदर ब्रदर, तो तुम क्या शादी करने वाले हो? 17 साल का बच्चा थे रिलेशन में खो के। तो मैंने कहा जो तुम कहते हो ही लव्स मी शी लव्स मी, एक काम करो का मोबाइल खींच लो और इफ यू लव मी यू विल नॉट हैव दिस मोबाइल नाउ, इफ यू लव। तो देखो 2 दिन के अंदर खत्म है, मोबाइल दे छोड़ दो। तो मोबाइल इवन द नॉन लिविंग, देखो मोबाइल नॉन लिविंग है। आज से 40 साल पहले अगर हम देखें तो बाहर का विकास नहीं था, ना मोबाइल ना कंप्यूटर ना कुछ, लाइफ ब्लिसफुल थी। घर में सब बैठ के खाना खाते थे, इंजॉय करते थे। आज सब कुछ होने के बाद भी दुख है, अशांति है, बच्चे नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर नॉन लिविंग है। विकास अच्छा है पर आप उसे लगातार करते, यू आर लिविंग, तो आपकी लिविंग एनर्जी नॉन लिविंग पी रहा है। इसलिए आप देखिए ब्रेन जो है सारा स्क्वीज होता जा रहा है और इसलिए आइसोलेशन डिप्रेशन जा रहा है। जब आप 2 जने मिलकर हम बात कर रहे हैं तो देखिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फ्रेशनेस आएगी। आप भी कुछ मुझे दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ, जैसे लिविंग। तो नॉन लिविंग इज स्क्वीजिंग एनर्जी। उसमें क्या आपने 1000 गाइड बना ली। पहले क्या होता था, 40 साल पहले कोई तकलीफ हुई जो चाचा जी के पास जाते, बुआ के पास जाते, मासी के पास जाते, वो 2 दोस्त मेरे थे, तो बेस्ट फ्रेंड का पता था मैं बेस्ट फ्रेंड। आज तो मल्टीपल है। सो ओवर थिंकिंग, यू आर नॉट कमिंग टू समथिंग इंक्लूसिव। इसलिए विकास अच्छा है पर चूज़ करो यार, कुछ रिफ्रेशिंग के लिए मेरे को ये सॉन्ग्स देखने हैं, ये रिफ्रेशिंग के लिए मैंने इनको सुनना है। जैसे मैंने बुफे लगा जो अच्छा लगा वो ले लिया, बाकी रह रहे तो आप सब देख लीजिए पूरा, मैं ये खाऊंगा। तो ऐसी बुफे है, आपको मिल गया पूरा वर्ल्ड टजी, पर हर एक को जो है आप इतना फास्ट चलेंगे, ब्रेक तो उतना, तो कितनी एनर्जी जा रही है। एंड दिस लीड्स टू द आइसोलेशन, वन डे डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन जो है फिर आ गया तो जिंदगी तो खत्म कर दो, तो खत्म सुसाइड। आदमी को यही नहीं पता अगर ये आपका कैमरा पड़ा हो यहाँ पर, मैं से तोड़ दूँ तो क्या करो मेरा हाल। अगर मेरे पॉकेट मेरा मोबाइल में भी तोड़ दूँ तो आप उसको कर रहे हैं, मैं क्या पर पड़ रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्राण निकल जाए, जिसको मृत्यु कहते हैं, जो भी होती नहीं है, तो इस पूरी दुनिया की दौलत अपनी नहीं कि मेरे पे 1000 करोड़ रुपए, सारी दुनिया की दौलत 1 मिनट नहीं मिलेगा, 1 सेकंड नहीं मिलेगा। तो इनवैल्यूएबल बॉडी, क्या अभी से मार के क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मेरे को कोई मेरा बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड धोखा दिया, आके कोई प्रिंस या प्रिंसेस मिलने वाली है। मेरे को जो है यहाँ पर ये नौकरी लगी तो आके कोई बैठने होंगे, आइए आपको नौकरी मिल रही है। अब अगर ये पता लग जाए कि मरते पता लगा कुत्ता बन के घर के बाहर ही खड़े है, कौवा बन के ग्रिल पे खड़े, 84 लाख डार्विन ने प्रूव कर दिया अब तो कि हम बंदर और बंदरी थे। 99% DNA मिल रहा है। तो देखो ये जीवन क्या है जो सर्च करके समझना है कि गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, नमपत जो ग्रंथ हैं उनको समझो ना जिंदगी को। इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान बहुत हो गया।
तो सिर्फ मेरे इस ज्ञान में, वाणी में स्वयं का ज्ञान है जो मुझे हुआ, और वही मेरी ज़िंदगी थी। मौज में आ गई, कुछ नहीं छोड़ा। बोलते चलो चलो बेटा गाड़ी पे घूमते हैं। क्यों भाई? मैं गया इस जगह, उन्होंने कहा हमारे तो कोई जो है मोबाइल छोटा रखते हैं, AC भी नहीं करते, गाड़ी भी लगते। मैं कमाया नहीं होगा भाई, हमने कमाया है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब बाहर से क्या लेना देना है। तो देखिए 16 साल में 0 ट्रांजेक्शन, हम अपने पैसे खुद खर्च करते हैं। हज़ारों लोगों को ये बाहर नहीं, सब अपने पैसे खुद खर्च करेंगे। तो जीवन में समझना है, और फिर आप देखिए हर पल हैप्पी 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 हो जाएगी। चाह गलत होती है, बट अगर जैसे हर किसी को चाह होती है राइट, कि मेरे पास ये बच्चे की भी चाह है कि मेरे पास अच्छा फ़ोन हो, किसी की चाह है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, किसी की चाह है मेरे पास बीवी हो, किसी की चाह है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। ये चाह होनी गलत? बिल्कुल नहीं। चाह नहीं होगी तो कर्म कैसे करोगे? सुंदरता है ना कर्म। बाहर देखो आज क्या सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, चाह गलत नहीं है। चाह नहीं मेरी, अगर मेरी आज चाह है तो यहाँ बैठे हैं, आपकी चाह है तो हम बैठे हैं ना। पर अगर समझ लो किसी कारण से नहीं होता तो फिर ये नहीं दुखी हो जाना। गाड़ी चाहता हूँ मर्सिडीज, नहीं मिली तो उन कारण होगा, देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग टू बी बेस्ट। हम सोचे नहीं यार गाड़ी क्यों नहीं, मेरे पता लगे गाड़ी मिलती है, एक्सीडेंट होता, पैर कट जाता, तो चलेगी गाड़ी दे यार। जो हो रहा है भाई समझो, गीता का सार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे हुआ। गुरु नानक देव हुक्म रजाई जन्ना, हुक्म के अंदर तब जी टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, महावीर अहिंसा परमो धर्म, सब रामायण वही है, वही जो राम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं यार मेरे को नहीं मेरी तो इससे शादी हो जानी चाहिए, हो गई तो क्या हुआ, सब मौज में आ गए। और नहीं हुई तो कोई कारण होगा, मुझे बंगला मिल जाए, नहीं मिला ना, हो सकता है यार आग लग जाती है उसको तो जल जाता, उसने सही किया है, तुझे नहीं मालूम है। वो जिसने बनाया है उसका इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको खराब करना चाहता। तो चाह के बिना कर्म नहीं होगा। चाह में कोई दिक्कत नहीं है, पर चाह की अंदर फल ना मिले तो उसमें अटैचमेंट, आसक्ति रखनी ठीक नहीं है। क्योंकि फिर ये समझ लो रजा में राजी, मर्जी होगी तेरी मर्जी भाई, इस कारण होगा। और ये जब आप इंस्ट्रूमेंट का खेल समझ जाते हैं तो बिल्कुल दे। चाह गलत नहीं है, फल जो ना मिला उसमें दुखी हो जाना, वो कर एनालाइज करो, गलती हो गई कहाँ कभी रह रही, सही करो, कर्म का ये तो खेल है, मौत करो। पर ऐसा होता भी है ना कि नहीं मिला तो खुद ही इंसान गलत सोच में पड़ जाता है ना। किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कोई ऐसी सोच में चले जाता है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर उसकी वजह से और प्रेशर आ जाता है। तो सोच पे कंट्रोल इंसान कैसे करे फिर? वही तो कह रहा हूँ। आप देखो एक एक्टर सेम रोल प्ले करते हैं तो सोसाइटी में हो रहा है, कुछ अलग करते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ, हमें ये कह दीजिए आपको 100 करोड़ रुपये मिलेगा, और ये मूवी है ना, अंकित मूवी साइन हुई है, ये मूवी है, और इस मूवी के अंदर 40 साल 70 साल की मूवी है, यू विल बी गिवन 1000 करोड़ कह दो, होगा नहीं, 1000 करोड़ वाली जिंदगी में 1000 करोड़ की तुम थोड़ी कमाना है। जो आपकी ज़िंदगी में घट रहा है आपको भी दुखी होते नहीं, स्क्रिप्ट मिला हुआ है ना, दैट इज वॉट प्रीडेस्टाइन्ड। अरे भाई चिप के साथ ही जो है ना, वो बर्थ जब एनर्जी अंदर गई, चिप चली गई, बच्चा रोया, फिल्म स्टार्ट हो गई स्क्रीन के ऊपर, आखिरी महीने की फिल्म क्लोज हो गई। समझो आगे क्या मिलेगा, बार ब्रह्म गॉड होम सचखंड, और जीवन में मौज। क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस का रोल प्ले करो ना, कौन हजारों लाखों जन्म हो गए अर्जुन तेरे, कितनों का पिता बना, कितनों की माता, लाखों करोड़ों तेरे बच्चे हो गए, लाखों करोड़ों तेरी माएँ पिता हो गए, बेटा बेटी हो, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? तो अगर मान लीजिए आपको ये पता लग गया कि मूवी और बाद में सचखंड, अब मैं क्यों कह रहा हूँ, हर लाइन मेरा अनुभव है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था ऑफिस में, खा रहा हूँ मेरा ऑफिस, ऐसे लगा संसार की सारी दौलत, सारी है संसार की, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पे आपको उठाया जाता है, सारी दौलत तेरी, संसार का सारा आकर्षण तेरा, सेवा में 24 घंटे के लिए पुराना राजेश कुमार बन गया, पुराना राजेश, 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप, माया माया माया, एयरलाइंस अपनी हो गई। पता अंदर से क्या आया कि अगर आप टाइम ले तो दिमाग बोलता है नो। फिर मैंने होश में कहा यार कमाल है, यहाँ तो मर रहे थे कि एक और फ्लाइट होना चाहिए, खाने एक कॉफ़ी नहीं हो जाए, क्या ट्रेनों में धक्के खाने डाल रहे जाओ। तो तू रियली में कह रहा है कि वो तो इतनी दौलत मिल जाए, और तो इतनी ऊंची कुर्सी मिल जाए सारी दुनिया की ऊंची, और सारा आकर्षण सेवा हो, तो सच में पुराना नहीं मसला, 24 घंटे एक दिन की बात है, अंदर पता है नो, ये खजाना नहीं है। तो ये विराट खजाना छोड़कर हम भिखारियों की तरह 3 बेडरूम हॉल एक और हो जाए,
एक लोनावाला में नहीं हुआ, गाड़ी नहीं मिली, क्या हुआ? खाली हाथ ही गए ना। रतन टाटा की भी खाली हाथ गए, मनमोहन सिंह भी खाली हाथ गए। वो कितने चले गए एक्टर, हमारे एक्ट्रेस, कितने बड़े बड़े मिनिस्टर चले गए, नामो निशान। आज हम क्यों याद कर रहे हैं साईं बाबा को? भिक्षा मांगते थे, बुद्ध महावीर भिक्षा मांगते थे। जीसस क्या था? गुरु के पास क्या था? मीरा साहब लल्ला लॉरेंस क्लास के पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था। दे अंडरस्टूड दैट दिस मूवी आई साइन, मैंने मांगा था रोल प्ले कर ले। दे जस्ट प्ले द रोल इन द बैगिंग स्टेट और द लेस दे वर एंजॉइंग द लाइफ। तो ये हम समझ जाए तो जीवन की मस्ती है, देखो करते रहो। एक्टर करता है शाहरुख खान, और मान लो डॉक्टर का एकदम जैसी सी शाहरुख, और वो अभी है ना जाके करिश्मा को गाली देकर आ रहा, पत्नी बनी है ना उसमें। अब वो पत्नी भी कहती है, वेल डन, गाली दी है भाई, गुस्सा किया इतना ज़्यादा, पता ना अमिताभ बच्चन ने थप्पड़ मारी ऋतिक रोशन को, बोले वेल डन। अब वो आके पाँच में लगते हैं आगे। अब देखिए बम्बई में पाँच में लगते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, डन, वेल डन, चेक मिलता है 1 करोड़ का, 50 लाख रुपये का, यार माल है। अब ये नहीं पता कि शरीर के बाहर आते ही यू विल गेट दैट पूरा वंडर, ब्रह्मांड के मालिक हो जाओगे भाई। ये जो हो गए सब लोग, जिनको हम परमात्मा कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं परमात्मा का, तो ये जीवन का अनुभव मिला। और अंदर भी वही आप सोचिए, तो सिर्फ समझना नहीं तो ओवर थिंकिंग के अंदर अगला रोल प्ले सही होगा ही नहीं। यू आर नॉट इन प्रेजेंट। मान लीजिए घर से निकले शाहरुख खान और अंदर टेंशन प्रेशर पड़ा हुआ हो, सीन कर पाए? कर पाएगा? यही कर पाए। तो इसलिए हम जो है समझ ही नहीं रहे भाई कि ये सीन मिला है। ओवर थिंकिंग करके क्या मिलेगा? ड्रिंक कर लोगे बाद में फिर वहीं पर खड़े हो गए, याद देख वहीं खड़े हो गए। ये बारी तो कहीं नहीं, बल्कि ब्रेन को टॉर्चर होगा, और टॉर्चर होगा लाइक खेलवट नजर आई, मार ही दो इसको। मारने के बाद भी कौन सी आगे कुर्सी मिलने वाली है? मारने के बाद कौन सी मूवी मिलने वाली है? मारने के बाद भी कौन सी दुकान को प्रमोशन मिलने वाली है? मारने के बाद को तो प्रिंस या प्रिंसेस मिलने वाली है। जानवर बन के खड़े हो जाओगे अपने घर के वक्त, यार ये बेकार हो गया, वही बढ़िया था, अब तो मैं मांग रहा हूँ बिस्कुट डाल दो, नहीं डाल। तो ये जो जीवन का इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं, 17 सालों में स्पिरिचुअलिटी आप जानते हैं? स्पिरिचुअलिटी कहते हैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। 17 साल में एक जना नहीं मिला जो स्पिरिचुअलिटी पता क्या होती है, और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन समझ बैठा है। रिलीजन इज द सर्कमफ्रेंस, स्पिरिचुअलिटी इज द न्यूक्लियस टू नो अबाउट योरसेल्फ। फिर ये शरीर को चला रही है एनर्जी, और जानो यार इसके बारे में, और जानिए तो मौज हो जाएगी। बस इतना ही। मेरे को ये इसके बारे में पूछना था इनफैक्ट, बट उससे पहले तो आप मानते हो कि सब प्री डिटर्मिन्ड है? सब प्रीडेस्टाइन्ड है, बट कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप बदल सको। कोई दुनिया का बंदा, कोई कहोगे या ना वो बदले पंडित बदलेगा फिर नो। आप सोचो श्री राम के पिता दशरथ ना बचा सके, लिखत गणेश जी की गर्दन जो से महादेव काटने जा रहे हैं, और वह कश्यप जी कह रहे हैं जो कि भाई बचा लो। भृगु जी कह रहे हैं जनपद बताते हैं बचाओ, कहते नहीं होने वाला, इसको वही होगा उसका। महावीर के कानों में कीला ठोकर रहे, कहते बचा लो, कहते ना पिछले जो कर्म किए थे, कर्म शीशा डाला था भाई, वही है वही जो राम ने चिरा कर, मत ही क्या। तो जब आपको समझ आ जाती है कि ये जीवन मेरे को रोल को प्ले करना है, तो फिर यू आर नॉट कमिंग इन द डेड बॉडी, आप इसमें नहीं आ रही। फिर आपका स्क्रिप्ट जो है ना वो बदल देंगे, बाटर। मान लो आपने जो चाहे आपको मिलेगा, कुछ वो ले लेंगे जो आपको नहीं चाहिए। दैट कैन ओनली बी बार्टर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग विद द फुल थर्स्ट टू गो बैक होम, कि मुझे अपने घर जाना है यार, अपना घर भी दो, ऊपर धाम सचखंड। आइए कहाँ बैठे बुद्ध महावीर जी, मोहम्मद कबीर फरीद, नानक राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा सहज लल्ला जिंदा है कि नहीं? कोई वरिष्ठ तो नहीं मिलते बैठा हुआ, सेठ तो बन के नहीं बैठा है। तो कहाँ है वो? उसी को कहते हैं वो पार ब्रह्म, जो इस लोक के पार, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्कर चल रहा है। तो वहाँ चलो ना। कैसे होगा? जब आप समझ जाओगे जीवन के खेल को। भाग्य बढ़ होता है कि दोबारा आप इस मरने वाले शरीर में नहीं आना। मुक्ति क्या है? मरने वाले शरीर से बार बार इसमें आकर इकट्ठा करा, फिर मर गए भिखारी की तरह, फिर वापिस लौटो। मृत्यु इस शरीर से मुक्ति कैसे होगी? जब आप ये जान लोगे कि सब रोल प्ले कर रहा हो, फिर आपका भाग्य बाटर होता है। आपका भाग्य जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, वो लेंगे जो आपको पता नहीं लगेगा। अदरवाइज यू डेस्टिनी कैन नेवर बी चेंज, कोई नहीं बदल सकता। एनर्जी बोलते हैं ना कि आप अगर आप सुना है ना सबने कि कुछ अगर चाहो तो मिल जाता है। अभी देखो ऐसा है, बफर सिस्टम, बफर है ना। अभी मान लीजिए आप एकदम परेशान हो गए, यार काम ही नहीं है, परेशान हो गए आप, पंडित जी क्या करें? 16 शनिवार तेल चढ़ा लो, बदल जाए हैं। आप जो है जाओ 12 मंगलवार जो से जाकर है ना हनुमान चालीसा पढ़ लो,
आप 1000 माला कर दो यार, 13 दिन में मरे हुए को भूल जाते हैं। तो ये बफर है। बफर यानी आप अपने रिलैक्स में कम से कम रहोगे, हो जाए यार। जब लाइन में लगोगे शनि के तेल चढ़ाने के लिए 16 आधी से हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले जाओगे। ये क्या है? जो कि भयभीत डरा हुआ है, जो एक्सेप्टेंस में नहीं है, उसके लिए बफर है। अच्छी बात है यार, कम से कम आदमी जब डिस्टर्ब हुआ पड़ा उसे कह दिया सडनली ये कर लो, हो जाएगा, तो कुछ तो राहत मिली, और कुछ ना कुछ तो आधी चीज़ें चेंज हो ही जाती है। एटलीस्ट बफर सिस्टम अच्छा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी जो सी है एक ही है, हम सब में फ्लो कर रही, सिर्फ हमारे को जानना है सच्चाई क्या है। या वो भगवान जिनको हमने कहा वो ना बदल सके भाग्य को, तो हम कैसे बदलेंगे? तो शरीर जो है, अगर इसमें खेल आखिरी हो, मैं समझ जो मेरा रोल है, ये किरदार है ये, तो आप रियल हीरो बन जाते। देखो दुनिया की सारी मूवी उतर जाती, बड़ी से बड़ी हिट शाहरुख खान की मूवी हो, अमिताभ बच्चन की हो, इनकी मूवियाँ देखो आज तक नहीं उतरती। कॉलोनी बाद में कटती, पहले कहते मंदिर का बनेगा किशन का, गुरुद्वारा का बनेगा, मस्जिद का बनेगी, चर्च का बनेगा। थिएटर कम नहीं होते, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च बनते चले जाते हैं। क्या किया? जीवन को जाना, रियल रोल प्ले किया, एंड दे आर टुडे दैट रियल हीरो। रियल हीरो नहीं, ये रियल हीरो, रियल हीरो हो गए। तो अब हर एक को एक दिन, एक जन्म में, एक न युग में रियल हीरो बनना पड़ेगा। तो आप क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर एक इंसान को उस स्टेट में पहुंचना है जो कहते हैं ब्लिसफुलनेस, जो कहते हैं हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट, में एवरीथिंग, हर चीज़ यू आर हैप्पी इन लाइफ, ना किसी चीज़ की फिक्र, चाहे जो हर किसी इंडिविजुअल की अलग होती है। किसी के पास चलो थोड़ा पैसा आ गया वो खुश है, किसी के पास गाड़ी आ रही, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अपने स्टेट में खुश है उस टाइम पे, चाहे थोड़े टाइम के लिए खुश है। हमेशा उस स्टेट में होने के लिए क्या करना पड़ता है? वही तो कह रहा हूँ, टेम्परेरी खुश है। अभी देखो 80 साल का दादा भी दुखी है कि यार बेटे का ऐसा हो जाए, 70 साल की दादी भी रो रही है, 50 साल का बाप भी रो रहा है, 40 साल की माँ भी रो रही है, 15 साल का पोता भी रो रहा है, 16 साल की पोती रो रही है। दुखिया सकल संसार, वही सुखिया जिसका सब नाम है आधार। 25 साल पहले बुद्ध भी कहे संसार दुख है, मुझे भी 17 साल में कोई सुखी मिला ही नहीं। दौलत वाले मिले, शोहरत वाले मिले, हजारों लाखों लोग देखे। कैसे होगा? जब आप समझ जाते हो दिस इज द रोल मिला है मुझको। जब आप रोल प्ले करते हैं, अब जैसे मान लीजिए रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे रोल के अंदर जो है मेरे अंदर रिलैक्स नहीं टूट रहा। मैं कोई भी रोल प्ले कर रहा हूँ, एक्टर जैसे एक्टर्स कर रहा है। अब 17 साल पहले वही राजेश कुमार था, 2 कप चाय पी के उठना, वही है जो 20-22 घंटे रेगुलर बोलता रहा। 17 साल से दूसरे को मौज में भाई, अंदर नो एंट्री, ऐसा नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, सुल्तानी छोड़ दिए, बाजे चले गए। सब कुछ जो था होते हुए भी ऐसे नहीं सेटल होगी चीज़ें, पर अंदर दुख नहीं जाता। फिर समय एक्टर हो गए भाई, बाप का रोल अदा कर रहे हैं, पति का रोल अदा कर रहे हैं। ऑफिस में 9 साल रहे, 2007 में अनुभव हुआ, 2016 तक जो है 17 में रिटायर हुए, रोल अदा कर रहे हैं। तो जब रोल अदा करें यू गेट सेटिस्फाइड, रोल कर रहे हो ना, तो आपको संतोष हो जाएगा। जब संतोष आएगा, हैप्पीनेस फॉलो द सेटिस्फैक्शन। तो ये समझना है। तो आप जब तक जिस इंस्ट्रूमेंट को देखो, कोई इंस्ट्रूमेंट लेते, आपको 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, क्यों लिए 2 लाख? गुण है ना, 2000 का ले लेते, कॉलिंग उसी में जाती। तो इस अमूल्य को, जो कि सारी दुनिया की दौलत है, 1 मिनट नहीं मिलता, जिसको मौत कहते हैं, उसके बाद जो कभी मौत होती नहीं है, इसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। क्यों आया हूँ, क्या है यार ये गेम शो, क्या है? मर जाए सब, जान में छोड़ कर चले जाएंगे, थोड़ा तो उंगली चल जाए, इसी बाहर घूम रहे होते हैं, यहाँ तो जिंदा छोड़ के चले। यार एक रात तो बैठ गए, यार कहाँ जा रहे हो? और सारे शास्त्र कह रहे हैं, गरुड़ पुराण कह रही है, सारे शास्त्र कहते हैं कि कहीं ना कहीं तू हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क, जन्नुम और जन्नत, ये 84 लाख योनियों में जाता है। कोई यहाँ मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता। तो फिर वो कह रही है कि भाई समझ, अब सब पीठ दिखा के चल देते हैं। ये खेल को समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ही है। भाई माँ के घर में ड्रॉप ही तो किया था, एक ड्रॉप किया था, माँ ने मिट्टी खाई ना, जो भी खाना खाते मिट्टी से आ रहा है। 9 महीने तक के बाहर आ गया, भाभी मिट्टी खा रहा है, आखिरी में वही लकड़ी डलती है, फिर मिट्टी हो जाता है। तो कौन मरा, कौन जन्मा? You are traveler in this body. You should understand that. Once you understand, life is blissful. यही सभी गॉड की पर्सनैलिटी ने कहा। तो बस ये समझना है कि who am I, what the like is, क्या है। कुछ को छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं पकड़ना, कोई लेना देना नहीं, जंजाल सिर्फ समझना है। अच्छा मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं ये कब, अरे क्या कैरी कर कितना इंकार आ गया। मेडिटेशन इज मीन्स सोल्यूशन, मेडिटेशन सोल्यूशन, नॉट डूइंग। आप 1 घंटा किए और इंकार आ गया, आँख उन पर किया, फिर थॉट भाग रही, जो ऑफिस जाने के आधा घंटा हो गया,
ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट्स को अलग करो ना। गीता में कहीं का ज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान है, बाइबल ज्ञान है, दंपत ज्ञान है, कुरान ज्ञान है। ज्ञान से प्योर थिंकिंग ओवर थॉट्स को हटाओगे, लिविंग इन प्रेजेंट इज द राइट सॉल्यूशन, फ्रेश। अब देखिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ, आज मैं तीसरा प्रोग्राम है आपके साथ, मैं 3-3 बोल का एक साथ किया है लाइन अप करके, यहाँ से बाहर दूंगा आपके साथ नहीं है। दिस इज वेयर आई एम लाइक ए हीरो। तो ये जीवन का सत्य जब समझ में आ जाता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इज द सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। मैं कहता हूँ वाणी ये डे कीप्स देयर ऑल सफरिंग अवे, यानी जो मेरी ज्ञान जीवन का जो है ये जो मुझे मिला, प्राण कहता हूँ इसको, तो आपके अंदर जाएगा, आपकी नेगेटिव को बाहर कर देगा सिर्फ सुनने से। आई से मेडिटेशन थ्रू लिसनिंग, योगा थ्रू लिसनिंग, एवरीथिंग थ्रू लिसनिंग। शरीर भी फिट, माइंड भी सेट, मौज, सिर्फ सुनो। आज दुबई की सड़कों पे देखो गाड़ियों के लोग सुन रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक भी सुनता रहा तो सुनता है। डिप्रेशन, गोलियां खा रहे थे, कम हो गई, छूट गई। सुसाइडल वह आज बिल्कुल मौज में जी रहे हैं। मेरी डिस्कॉर्ड और कल जा रहा हूँ तो कल डायबो सुना नहीं, कल ही परसों कर रही है, आज तो फर्स्ट क्लास जी रहे हैं। थाउजेंड जुगल लैक, माइग्रेन, स्लीपिंग पिल, शरीर भी प्रॉब्लम होता, मेंटल पीस कुछ छोड़ा भी नहीं, सिर्फ समझना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। और लाइफ विल बी ब्लेसफुल, मौज मस्ती। मैं स्पिरिचुअल हूँ। अब मैं पूजा पाठ करता हूँ जितनी, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं हर रोज़ उठ के बोलता हूँ थैंक यू लाइफ दी मेरे को, गॉड सब, थैंक यू फैमिली दी, सब हर चीज़ के लिए शुक्र गुजार हो गया, मतलब थैंक यू बोल देता हूँ। अब जैसे आपने भी बोला रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? देखो, रिलीजन इज द सर्कमफ्रेंस, जैसे शरीर है जिसमें रिचुअल्स है बाहर है ना, तो वो बिगिनिंग है। हम घर में बैठे हुए हैं तो माया का माहौल होता है सारा, है ना, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं। तो ये मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च ना होते तो क्या हमें पता लगता कोई भगवान होता है? नहीं, वहाँ जाकर आप बैठते हैं, ये सब जो रिचुअल बनाए गए इसलिए कि वहाँ जाकर बैठो थोड़ा, नहीं तो ऐसे करोगे भाग जाओ, वहाँ बैठो। फिर जब बैठो देखो यार कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, ये गुनाहगार क्या कह रहे हैं, ये जीसस क्या कह रहे हैं, तो वो आप पढ़ो भाई क्या लिखा है उसमें और समझो, सिर्फ पढ़ो नहीं। कबीर ने थोड़ा व्यंग्य किया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ज्ञानी हुआ न कोई, ठाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी हो। अब बाइक पढ़े जा रहे हो, अब उसमें ज्ञान लिखा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही हो, क्या लाया था क्या ले जाएगा, आज जो तेरा कल किसी और कल की और हो जाएगा। गुरु देव भी ये कह रहे हैं ज़्यादा सोच मत कर, ज़्यादा भूख जो है ना वो कर, अपने को ज़्यादा समझदार मत बन, सब यही रह जाएगा। हिम सच्ची आ रही है, हुक्म रजाई चलना, हों में रखेगा, हों में करेगा, अंदर मैं मेरा मेरा छोड़ उठाएगा, कूड़ियार होगा कूड़े के डिब्बे में। संसार की जो से कहते हिमालय जितनी तेरी दौलत हो जाए और समुद्र जितनी तेरी प्रॉपर्टी हो जाए, पर अगर तूने जो सो एक ईश को न जाना ना कि उसका है तेरा नहीं है, तो फिर जो है ये कीटा विच कीड़ा बनाऊंगा गंदी नाली को, बता रहे ना। तो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बाहर निकलती तन को कष्ट आ गया, रिपोर्ट आई डायबिटीज को रोने लगे, कभी तो देख क्या कहता धन तुझको अर्पण महाराज 2 लाख अब अभी दया तू मन में शायद माया जाते, झूठ बोल रहे ना, अग्नि को साक्षी मान के साथ तेरे लो जिंदगी में निभाओगे, यहाँ साक्षी मान तन मन धन तुझको। तो कहने का अर्थ ये है यार, समझो कह क्या रहे हो, उसमें लिखा क्या है। तो वो रिचुअल्स जो है इसलिए बनाए गए थे, यू शुड सिट एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम बैठ लो, मंदिर को आते मस्जिद चल ना होते, पर दिस इज बिगिनिंग नॉट द डेस्टिनेशन। मंजिल क्या है? जप्पो नहीं अजप्पा, माला नहीं श्वासा दी माला, कब करूँ तेरी पूजा को बिसरता ही नहीं। जब 17 साल मुझे मिला जीवन का अनुभव, 365 दिन पूजा करता था, दिल्ली करोड़ीमल हनुमान मंदिर था, 365 दिन जाता था। परंतु जब ये मिला जीवन का प्रसाद, तो वही मंदिर के पंडितों ने कहा कि मुहूर्त का प्रवाह कर दे। उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा था कि तुझे बॉम्बे भेजा, हमें भगवान मिला, तुझे भगवान मिला, हमें भगवान देगा प्रसाद। तो करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली हनुमान मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ 365 भी जाता था, घर भी पहले पूजा फिर वहाँ जाकर। वो क्या था तेरी पूजा करता ही हूँ, मन तो रखता ही नहीं, भड़ 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 भाज भाज। तो वही परमात्मा ने कहा कुछ सच्चा तो है, कह रहा है कि मैं मन तो लगता नहीं है। तो यही सोचा था यार, बच्चों को जो सा कहूँगा कि यार खोजे भगवान के, ये मुझे किसने करवाया था, बता रहा माँ बाप ने करवाया हो ठोक ठोक के, तो हम लोग करे जा रहे धर 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 धर, ये खत्म चलो। और क्या एस्ट्रोलॉजर के हमारे थे गुरु भाई कि शनि चुलीसा पढ़ ले, दुर्गा सप्ती दूसरा थे, चलो चलो चलो। तो कभी समझे ही नहीं, जिस दिन समझे तो एक कबीर का दोहा था
कि घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्मत्या मोह हुए। हमने कहा हम भी ले गए जीते, यह अनुभव हुआ। मैंने कहा घड़ी विष्णु उस प्रभु को, इस ईश्वर को जीवन खत्म हो जाए कि दोबारा इंसान का चोला ही मत दी। 84 लाख नहीं, 84 करोड़, 84 खरब तक इंसान बनाइए ही मत, तो इतनी विराट संपदा मिल गया। देख लो फिर का कब करूँ तेरी पूजा, तो विसरता ही नहीं है। तो ये रिचुअल्स, डिवीजन इज अ बिगिनिंग, सरकमफ्रेंस, ये धाराएं अलग अलग। देखो आज हमारे बच्चे हैं, नौजवान, लगता है माला फेरेंगे, हवन पे बैठेंगे, नहीं तो उनको क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? इस कलयुग में सत्य आने वाला है अल्लाह, तो उनको फिर एक नई ड्रेसअप करके ज्ञान मिलेगा। मेरे नौजवान हजारों की भीड़ है, और देखिए आज वही वो डेवलप करते हैं। तो रोज जीवन का ज्ञान चाहिए, ज्ञान। तो इसलिए समय समय पर धाराएं फूटी, जिसको हम कहते हैं बुद्ध धर्म, जैन धर्म, बुरान धर्म, सिख धर्म, ये सब धाराएं फूटी थी। आप किसी भी धारा और डूब जा पहुँचोगे एकता की सागर में, मिलती हैं नदियाँ सारी। तो हमने ये अलग अलग कर दिया, अलग अलग नहीं है सब एक ही, पर जिसमें आप जाओ आपको अच्छा लगा, छलांग मार को पहुँच जाओ भाई। तो उन्होंने एक ही कहा, लड़ाइयाँ झगड़े, देखो गुरु नानक जब बाहर आए काली बेन नदी, तो ना को हिंदू ना तो एक ओंकार सुनाओ, मोहम्मद साहब एक ही अल्लाह कह रहे हैं, हम सब एक ही तो हैं। तो ये अलग अलग सिलेबस कह सकते हो आप, परंतु सबको ग्रेजुएट कहते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट सबको ग्रेजुएट ही कहते हैं ना। तो भाई कुछ भी जिस ही धारा में टूट जाओ, सिक्किज्म में छलांग मार दो, पहुँचोगे वहीं तक, वो एक भी महीने के हो जाओगे, सब एक जगह बैठे होंगे। आप जैनिज्म में चले जाओ, पहुँच जाओगे, वो भी उसी सागर में पहुँचे हैं। तो हमने द्वंद देश कर डाला, क्योंकि समझे तो है नहीं कि किसी हिंदू से कहते हो कि गीता की कितनी लाइन मैच करती है, बताइए जरा। सिख मिलते का गुरु नानक देव की जपुजी साहब की कितनी लाइनें मैच करती हैं भाई साहब? आप पूछो किसी क्रिश्चियन से, जीसस की बाइबल की कितनी लाइनें मैच करती हैं? लव योर नेबर, लव इज गॉड। अरे आपसे कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो जन्म से जरूर आपको धर्म मिला, पर ये आपका नहीं है अभी। आप तो कृष्ण का हिंदू होना होगा, राम का हिंदू होना पड़ेगा। रात को सिंहासन मिला, सो कुर्सी चली गई, खुशी से थे बैठे हुए। अगर आप जो उनसा है उनके वचनों को जीवन में उतारोगे तब आप उनके हुए, नहीं तो कहीं परधर्म है। जब तक आप समझेंगे नहीं उनके उस उच्च कोटि के ज्ञान को, तो क्या कुरान एवं ऊंचे को एवं ऊंचा ऊपर ज्ञान, तब तक आप कैसे कहेंगे? तो अलग अलग ये सिलेबस है, समझिए। आप किसी में भी जाओ ग्रेजुएट हो जाओगे भाई, उस एक को ही पाओगे, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, सब में एक ही बात समझ गया और कुछ नहीं। सो ये तो आपके हो गए रिलीजन अलग सबके। अगेन फिर भी, पर अभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी बताया ना कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये अंदर जो स्पिरिट जिसको कहते हैं ना, आत्मा एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी जो शरीर के अंदर है, जैसे बैटरी मोबाइल को चला रही है ना, ऐसे ही शरीर को कौन चला रहे? वो एनर्जी, वो ऊर्जा। तो जो ऊर्जा है जब वो बाहर निकलती है, जो अंदर गई तो जन्म, तो मरा हुआ पैदा हो, मरा हुआ ही पैदा होता है कोई, वो एनर्जी अंदर गई तो जन्म, स्पिरिट, और वही बाहर निकलती तो मृत्यु। तो देयर इज नो बट डेथ। तो जो ऊर्जा है स्पिरिट, तो कहते हैं ये कहाँ से आई है और कहाँ तुझे जाना है? तो गीता ग्रंथ से जितने भी आप पढ़ेंगे कहते हैं जो देवताओं को चाहते हो देवताओं को पाते हो, यक्षों को चाहते हो यक्षों को पाते हो, परम बुझ परमात्मा को चाहते हैं परमात्मा को चाहते हैं पाते हैं। तो ये आपको देखना है, यू आर ट्रैवलर इन दिस बॉडी, इसके आगे कहाँ जाना है? स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस टू टेल यू अबाउट हु यू आर रियली। ये बाहर का फेस तो नकली है, मुखौटा है, कोई रियल में आप कौन हो, जन्म से पहले क्या था। ये जो खेल चल रहा है ये सारा, जो ये मेरी पत्नी हुई, ये मेरा पति हुआ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये माँ, ये पिता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जो खेल चल रहा है ये क्यों हो रहा है? संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, प्रेमान कर्म, कलेक्टिव कर्म, अटैचमेंट टू डिजायर प्रीवियस पर कर्म सदा खेत, जो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं पूरी थ्योरी, फिर मृत्यु के आगे क्या, कहाँ जाना है। तो दिस होल थ्योरी ऑफ नोइंग अबाउट यूर सेल्फ, द रियल विच इज इनसाइड, द स्पिरिट एनर्जी which is taking your real identification। बाहर तो एक अंकित है, हजारों लाखों नाम हो गए, रियल जो है नाम पे सत्य नाम, सत्य तत्व सच्चिदानंद परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वो है आप। तो अगर इस जीवन के ज्ञान को आप समझते, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। इट हैज नथिंग टू डू विद योर आउटसाइड रिचुअल्स, रिलीजन। वेयर स्पिरिचुअलिटी इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना शरीर का। देखो शरीर का कोई भी अंग कर दे, ठीक है, ब्रांड निकले, पूरा शरीर गया, पैकेज खत्म, करोड़ों का पैकेज गया, सलून मारना बंद, उठाओ, उठाने के पैसे, जलाने के पैसे, नेगेटिव हो गया सब। तो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज टू स्टार्ट टू नो अबाउट। इन लोगों ने जिन्होंने रिलीजन बनी कहाँ से, बुद्ध से बुद्धिज्म आया, जैन से महावीर स्वामी से जैनिज्म आया, जीसस से क्रिश्चियनिटी आई, मोहम्मद साहब से मुस्लिम धर्म आया। तो इन्होंने जो बताया
तो वो चलने के लिए और मंजिल पहुंचना ये कहाँ पहुंचे, तो टू रीच टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम बिगिनिंग, तो दिस रिलीजन इज द बिगिनिंग। पहले हम जाते हैं मंदिर वापसी चर्च में, फाइनली टू बी वननेस विद दैट वन सुपर एनर्जी। तो ये पूरा कैसे होगा, क्या होगा, नॉलेज ऑफ योर बीइंग इज स्पिरिचुअलिटी। एंड आउटसाइड हाउ टू रीच देयर, तो मंदिर बैठ गए तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड दैट इज रिलीज विच कम्स विद द रिचुअल्स। बिगिनिंग एंड स्पिरिचुअलिटी इज द डेस्टिनेशन। सपोज कोई नॉनवेज खाता है, कोई अल्कोहल पीता है, कोई दारू पीता है, ये बंदा एक्चुअली रिलीजियस हो सकता है या ये बंदा एक्चुअली स्पिरिचुअल हो सकता है? देखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, तू क्या खाता है, तू क्या पीता है, इससे कोई मायने लेता है। तेरे अंदर क्या चलता है और तू मुंह से क्या बोलता है, ये बोला। मोहब्बत सब क्या कह रहे हैं कि तू क्या खाता है, तू क्या पीता है, मायने नहीं रख रहा है। तेरे अंदर क्या चल रहा है विचार, और तुमने मुझ से क्या बोलता, ये बोल रहा है। मान लीजिए मैं नहीं पीता दारू, पर घर जाता हूँ ना, खून सुखा देता हूँ सबका, तो खून चूस रहा हूँ मैं। तो एक बार मैं मांस नहीं खाता हूँ और सारे शरीरों को खाना चाहता हूँ, वासना इतनी भरी हुई है। भाई उससे क्या है, तू क्या खाता है, तो मैं कभी ये नहीं कि मैं उसकी फेवर में कह रहा हूँ, परंतु जब आप अपने जीवन का सार समझ जाते हैं, सार, तो ऑटोमेटिकली 2 इंच की टंग के अंदर जाते ही सब बराबर हो जाता है। स्वाद तो 2 इंच की टंग का ही है ना, ठीक बात। अंदर चला जाता है। अब वो फिर ऑटोमेटिकली जो सा है आप पे जो भोग लगा लिया, तो खाना और पीना इससे उस परम अवस्था तक गया। मान लीजिए सऊदी अरबिया में, अब आज मोहम्मद साहब जो वहाँ थे तो उन्होंने देखा कि मक्का मदीना वहाँ कोई पेड़ पौधे ही नहीं है भाई, क्या भूखे रहे, तो जानवर जो मरते थे उन्हीं को खा लेते, मजबूरी है। जब वहाँ पर पानी जो है नहीं होगा तो जो मिला ले लिया, जैसा मिला। तो एक सिचुएशंस होती है। बट आप सोचे कि मैं खाता नहीं नॉनवेज, मैं पीता नहीं, तो मैं साधु हो गया। अंदर आप 2 लोगों का खून पी रहे हैं, आप अंदर से कहते हो इसको भी भोग ले, इसको भी भोग ले, शरीर में वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो आप तो मांस जो है 5 तत्वों के शरीर का खाना चाहते हो, 4 तत्वों का जानवर है, 3 तत्वों का जो है पंछी है, 2 तत्वों का कीड़ा मकोड़ा है, 1 तत्व का पेड़ पार है। तो आप इस चीज़ में मत सोचिए कि आप साधु हो गए। अब कहते हैं ब्रह्मचर्या, यार जो शारीरिक ब्रह्मचर्या, ना 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 ना, इतना ईजी है क्या? ब्रह्म से, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ। तेरा जन्म किसने दिया, किसकी स्टैंप लगी हुई है? जिसको संसार में किसी ने, मगर भगवान ने बनाया। यू आर द सन ऑफ द गॉड। तो अगर ब्रह्म ने बनाया तो ब्रह्म की दिनचर्या होनी चाहिए, ब्रह्मचर्या, ये ब्रह्म जैसी चर्या, डेली रूटीन। ब्रह्म देख मौज में रहता है, एंजॉय करते हैं। ब्रह्म दिन का यही जब भगवान हुए बुद्ध महावीर जी हुआ, तो तू ब्रह्म जैसा बच्चा है। वो गुरुकुल होते थे, शिक्षा दी जाती थी ब्रह्मचर्या। 1 से 25 के बीच में भाग ग्रस्त, इच्छाओं में कैसे चलना है। फिर वानप्रस्थ, 51 साल में उसको बाहर फेंक और चल वानप्रस्थ यानी खाली कर, सन्यास, तैयार है, अपने घर लौटना है। तो ये जो है जीवन को समझना है, बाकी कुछ नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड लाइफ इज दिस हैप्पी। आप जैसे मैं ब्लिसफुलनेस के स्टेट में, तो आप शरीर से बाहर है मेंटली, पर आपकी शरीर की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है टू प्रोसेस, टू लिव, टू फील। फैमिली इसमें क्या पार्ट प्ले करती है? देखो, फैमिली जो है उसका रोल क्या, मान लीजिए हमने 13 घंटे फ़ोन चलता था, तो नेचुरली घर में खुश तो नहीं होंगे ना। अब जब मैं इससे इंक्वायरी करने के लिए मूड आया, 4 दिन जाऊंगा, तो 10 नवंबर 2007 मेरा प्लान हुआ, 11 तारीख को 35 लोग चलने वाले थे कल्याण से दिल्ली के लिए, और मेरे को जो है 1 दिन पहले जाना था, दिल्ली ज्वाइन करती मंसूरी एक पे 4 दिन, ठीक है। अगर उन्होंने 5 दिन जाता, चौथे दिन मेरी मंसूरी अकेले की बुक थी। 1 दिन मेरा पेरेंटल टाउन है, पेरेंटल टाउन दिल्ली, वहाँ रुक के 6ठे दिन मेरी 8 डेकर बुक थी लौटने की। तो मैंने उस दिन जो है खोज करने के लिए जाना, तो मैं ऑफिस में अपने मैनेजर को बुलाया। मैं उनको अंकल कहता था 4 दिन की 9 को वही कॉल। क्यों? क्योंकि जो है मैं खोज करने जा रहा हूँ, मिशन ज्ञान, जिंदगी का खेल क्या बताया जो एक बारी कर। घर आए भाई को, मैंने कहा यार वो है ना वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलेंगे, मैं तुझे कॉल करूँगा। तो खुश होगी, 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप, सत्संग में जाए, वो नो प्रॉब्लम, नहीं करोगे चलेगा। तो वहाँ से जब निकले, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड फॉर 4 डेज, ऐसी सीरीज उतर रहे थे घर से, तो क्लॉस हो गया। जब लौटे 4 दिन 5 दिन एक्सटेंड हो गया आगे, और बजे की बात 13 घंटे का 13 मिनट मुझे लगा, 30 मिनट्स। क्यों? वंस यू बिकम ब्लैंक इनसाइड, वो नेचर स्टार्ट में वर्किंग वाली। तो घर आए तो पूरे आउट ऑफ फेस होगा।
शुरू में अच्छा लगा, बाद में क्या लगने लगा यार ये तो पूरे संसार को परिवार बना लिया उन्होंने। तो कहीं थोड़ी सी वो आती है ना, आती तो है, क्योंकि लगता है, हालांकि तुम प्यार का सागर हो जाते, आज पूरे संसार को प्यार देते ही तैयारी कर रहे थे, आज हजारों लाखों लोग जो हैं सबको प्यार ही कर रहे हैं, थोड़ा सा आ जाता फर्क। पर क्या कहेंगे, कोशिश होती है कि लेट एवरीवन बी हैप्पी, पर उतना भी नहीं आता संसार में। वैसे कौन सा घरों के अंदर किट तो है, संबंध में पोजीशन है, पोजीशन तो है ना, वैसे कौन सा, पर फिर भी दे अंडरस्टैंड्स एंड लाइफ स्टिल दैट। वो कहते हैं ना कि अगर घर में तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारा जो तुम्हें मिला है उसका 50% से वैसे ही मिल जाता है, और जब पहुँच में तो उसका नेगेटिव ज़्यादा जाता है। क्योंकि आज संसार को देने चले, देखो आज मैं दिन रात भाग रहा हूँ, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो अभी, हालांकि हम तो निकले तो 1 अप्रैल 21 को, जब कोरोना आया 2 साल नॉन स्टॉप, तो हम घर में मम्मी रहते थे, 2007 में एक्सपीरियंस हुआ, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ वैसे नहीं फ़र्क पड़ता, संसार में पड़ता ही है। घर घर लागी आग कबीरा, कोटा जड़ कबीरा बोला, घर घर लागी आग। तो पोजीशन आते हैं संबंध में, तो किनारे तो रहते ही हैं, बट आज भी फिर वही ट्राई होती है यार सब खुश रहें, संसार खुश है तो ये को ना खुश रहें, ठीक बात। खुश रहे और उनकी खुशी से अपनी खुशी का कुछ देना देना होता है फिर, हैं। उनकी खुशी से जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हाँ फैमिली है, उनकी खुशी से अपनी खुशी में कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक बार आप मतलब इनर चले गए, एक्टर बन गए, रियल एक्टर, मतलब अंदर कुछ नहीं जाता, तो आप सुख दुख लाभ हानि हान अपमान जन्म मृत्यु के पार। हाँ भाग्य है, डेस्टिनी है संसार के अंदर। तो जो अब कहते हैं जो वाणी सुन रहा है मौत में रहेगा, अगर मान लीजिए घर में आप तो परिवार में सुन रहा है तो बढ़िया है, नहीं सुन रहा तो भी जो सा आप उनके लिए है ना कोशिश करते हो, अच्छा क्योंकि डेस्टिनी है ना मेरी, मेरा भाग्य है। अब मान लीजिए मेरा घर है, गाड़ी है, जो भी है वो उन्हीं का है ना भाग्य, ठीक बात। तो हम ट्राई करते, कोशिश करते हैं कि नहीं उनके लिए सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि बाकी संसार जो वाणी सुन रहे ठीक है, अब तो नहीं भी सुन रहे अगर मान लीजिए, स्टिल वी डू फॉर दैट, क्योंकि मेरा धर्म है ना, मेरा कर्म है वो, तो हम भाग नहीं रहे हैं। वही ब्याज भी बच्चों से मार दो, भाई को सब करते हैं अपने, जितना हो सकता है बेस्ट करते ही हैं, ये नहीं करते भी हैं, या होता भी है चलते हैं, साथ भी चलते हैं, कहीं होता है बाद में होता है, जितना हो सके वी ट्राई। बाकी आपको जो संबंधों में जो है 100% हैप्पी तो कोई किसी को नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वैकेशन होता है ना, मेरा है, मेरा कहते मेरा है, खुशी नहीं आ सकती। तो अब ये जो सब जानना चाहेंगे, ब्लिसफुलनेस तक पहुँचे कैसे, क्या स्टेप्स है, कैसे, कौन सा पाथ है, क्या रास्ता है? देखो सारे धर्मशास्त्र संसार में पढ़े हैं, सब वही बता रहे हैं, सच्चित आनंद कैसे हो गया ना, ब्रह्म सज्जनंद साईनाथ। तो सत्यचित आनंद, चित्त में सत्य तत्व परमात्मा ही है। और अगर ये समझे तो आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है, दुख आएगा तो ये दुखी नहीं करेगा, सुख आएगा तो ये सुखी नहीं करेगा, इमोशंस जीरो हो जाती है, ये नहीं जिंदगी जीरो हो जाती है, मस्ती नहीं आती, मस्ती ऐसी आ जाती है कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो कहने का क्या अर्थ है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई शुरू करनी, अगर आप चाहते हो तो आपने दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ ली पर अपनी किताब नहीं पढ़ी। तो जब आप स्वयं की किताब पढ़ लेते हैं तो जीवन की मस्ती ऊंचाई तक चली जाती है। अब मैं एम्स दिल्ली से आ रहा हूँ, एम्स दिल्ली में 3 पैनल में टॉप 15 डॉक्टर्स का पैनल में स्टडी डिस्कशन में, तो मैंने कहा यार ये बड़ी रिसर्च करके आया हूँ, इस पर रिसर्च कर लो, आधे हॉस्पिटल की भीड़ ही खत्म हो जाएगी, सरकारी उनमें बहुत भीड़ होती है, क्योंकि शरीर की बीमारी भी थॉट्स आर द इंजन, तुम्हारे विचार की जो कंपनी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नेगेटिव है तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को डैमेज करेगा, अगर ये पॉजिटिव हो गई यू आर अवे फ्रॉम दिस बॉडी, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो कहने का अर्थ अब ये कि अगर आप रियली भी चाहते हैं कि ना आनंद की स्टेट पे जाओ, और आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में, यह कहते आदि सत जुगाद सत हैरी सत नानक हो सी सत, तो यही है भाई, ये जन्म मिला फाइनल ले लो बॉडीज़म, देयर इज नो बॉडीज़म, एवरी बॉडी हैज़ द बर्थ लाइक टू बी द गॉड, बॉडी का डिग्री। तो अगर आप गॉडीज़म को नहीं पाया तो फिर से इच्छाओं में आ सकती, जन्म मरण आती रहोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट यू व्हाट द गेम इज, तो फिर ऑटोमेटिकली एक दिन आप सच्चिदानंद हो जाएंगे। सच्चिदानंद क्यों कह रहा हूँ, माई एक्सपीरियंस विद दैट ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद दैट, मस्ती मौज तालब, रियल हीरो, रियल नहीं, हाँ चेक नहीं मिल रहा क्योंकि किसी लेते नहीं है 16 साल से, हाँ पर वहाँ से इतना मिला, क्या कहा मैंने,
24 घंटे आप कहोगे अब क्या पढ़ रहे एक दिन की ना करो तो सारी दुनिया की दौलत शोहरत आकर्षण तेरा 9 कितना विराट खजाना मिला। ये है तो सज्जन होने के लिए भाई वाणी जो कह तो मेरी वाणी क्या है, मेरा लेक्चर जो है मेरा अनुभव है। बिफोर कमिंग टू पब्लिक दिसंबर 2023 4000 से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुकी है और 2000 लेक्चर और पड़े हुए हैं स्टैंड बाई, जो मेरा ही अनुभव है हर लाइन। मेरा दिमाग गैप हो चुका है, कुछ भी याद नहीं होता। एक पैरा भी याद करना जो ना कि गीता के श्लोक याद करना नहीं होता है, पर 16 साल मैंने क्या बोला हर लाइन मुझे मालूम होती है भाई, एक्सपीरियंस मैं इसमें। और मैं कौन हूँ, आप जैसा हो भाई। अच्छा आपकी पैरी की मेरी वही है, आपका पैर मेरा भी, आप भी मैं भी करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो गैप, ओनली वन इज एक सॉफ्टवेयर मेरा फ्रेश हो गया, ब्लैक ईयर खत्म हो गई है, आपके अंदर है। आप रियल हीरो बनेंगे, हम रियल हीरो हैं। और मतलब एक एक्टर जो है, एक्ट्रेस रियल हीरो है, उसके जीवन में घर जाता है वही दुख है। और यहाँ पर अगर जब आप रियल हो जाते हैं, ये मुझे पता है, मेरा स्क्रिप्ट मुझे मालूम नहीं है यार आगे क्या होने वाला। यहाँ से निकलूँ ठंडा लग गया, अभी खून निकल आया और ये सीन है, मुझे पता है जो हुआ अच्छा हुआ है, जो है अच्छा हो रहा है, जो आई नो। हम कहेंगे अब यार ये क्या रोएंगे पिटेंगे दुखी होते रहेंगे शांत होते रहेंगे, माया है दुखी करेगी, 5 मिनट में कम बैक करो, 5 मिनट्स ओनली टू कम बैक फ्रॉम द सीन। तो एक फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी की। क्या? एक अनंत सच्चिदानंद में और संसारी में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, संसारी दुख को जो सा यहाँ ले लेता है, ज्ञानी दुख को खेल की तरह समझता है। अज्ञानी सुख को यहाँ ले लेता है, नाचता है, आज तो पार्टी हो। ज्ञानी सुख को भी खेल समझता है। ही रिमेन स्टेबल लाइक ए सी, तरंगों का वो मजा लेता है, तरंगों में बहता नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। भाई आपको सिर्फ अपने बारे में ध्यान है भाई, यू आर सच्चिदानंद भाई, यू आर। सिर्फ ऊपर लेयर चढ़ गई नेगेटिव अंदर मैं मेरा की, बाहर करो। और वाणी जो कहा मेरे प्राण है, आप सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आप सुनने के बाद देखेंगे आफ्टर 3 to 30 लेक्चर ऑटोमेटिकली योर लेयर इज कमिंग आउट जस्ट बाई लिसनिंग। 16 साल में किसी में कुछ कर ना कुछ नहीं, ये भी नहीं कर, ये छोड़, पूछते भी नहीं, सिर्फ सुन सुन सुन। क्योंकि वाणी नहीं, मेरे प्राण अंदर नेगेटिव खुद एब्जॉर्ब करके बाहर लाएंगे एंड यू विल बी ब्लैंक विद द ब्लिस सुपर वर्ल्ड, लाइफ विल बी ब्लिस। मास्टर जी आपका लेक्चर मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। अब तो यूट्यूब भी है, सुनो आराम से। आपने जो बोला है वो लोग समझ पाए, लोग पहुँच पाए उस स्टेज। जरूरी है, स्पेशली नौजवान बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, और हमने जो है उसका ये इलाज निकाल दिया। सिर्फ समझना है। आज हजारों बच्चों पे क्यों सोशल मीडिया की दुनिया में 16 साल बाद क्यों आए भाई? अब आप कहोगे ना सैकड़ों हजारों लोग जाओ भाई कुछ से बम्बई दिल्ली कैकड़ा दुबई जहाँ भी अमेरिका लंदन, लो पैर जो कुछ हो, क्या मिला भाई तुमको? और क्या किया? सिर्फ सुना है, गाड़ी में ट्रैफिक में सुन रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक में सुन रहा है, कोई सोते टाइम सुन रहा है, बस सुनने से ही हो गया। थैंक यू। थैंक